दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद के अंदर एक लेक्चर दिया जहां पर भारत की चीफ जस्टिस एन.वी. रामन्ना, इसके अलावा किरण रिजिजू जो मिनिस्टर हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी थे। और आज वहाँ पर इनाग्रेशन ऑफ 2 विंग्स ऑफ एनेक्सी बिल्डिंग ऑफ औरंगाबाद बेंच ऑफ हाई कोर्ट था। इस मौके पे कुछ चीज़ें उद्धव ठाकरे ने ऐसी कह दी जिसे पढ़कर मैं भी हैरान हुआ। उनका कहना था कि कोई भी एक देश होता है, इट रन्स ऑन द राइट्स एंड नॉट ऑन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये मोदी की ओर इशारा था कि किसी एक आदमी के बल पर देश नहीं चलता है, वो एक राइट्स के बेस पे देश चलता है। दूसरी जो उन्होंने बात कही कि समय आ गया है कि स्टेट्स की सॉवरेनिटी, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर अब नया विचार होना शुरू हो जाए कि सेंटर के राइट्स क्या हैं और स्टेट के राइट्स क्या हैं। मतलब शायद बड़ा क्लियर था कि केंद्र जो पावरफुल होता जा रहा है और स्टेट्स को कुछ समझता नहीं है, तो शायद ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम, यानी कि स्टेट्स हैं तो आप हो, हमारे बिना आप कुछ नहीं हो। 75 ईयर्स के अमृत महोत्सव के ऊपर उनका ये कहना था कि आज 75 साल के बाद इंडिपेंडेंस परमानेंट है, ये तो हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये 75 साल में लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, आगे परमानेंटली रहनी चाहिए। फिर उन्होंने एक बात कही कि अगर कंट्री की डेमोक्रेसी है क्या अगर उसमें फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है तो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सेंटर और स्टेट के राइट्स के बारे में, उनके बारे में अब एक्सपर्ट्स की दोबारा राय लेने की ज़रूरत है, इसका वक्त आ गया है। उनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत क्लियरली कहा था कि एक्सेप्ट फॉर फ्यू राइट्स, सेंटर और स्टेट दोनों सॉवरीन हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों अपना कार्य करने के लिए फ्री हैं। क्या ये अधिकार जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए, अब क्या उनको एनक्रोच नहीं किया जा रहा सेंटर के द्वारा? उनका कहना है कि एक कॉमन मैन कैसे सोचता है, अब उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि हमारी डेस्टिनी स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए, तो फिर लीगल एक्सपर्ट्स को सोच लेना चाहिए कि फ्रीडम का मतलब क्या है, फेडरलिज्म का मतलब क्या है, स्टेट्स के और सेंटर के राइट्स क्या है, और सेंटर कहाँ तक एनक्रोच कर सकता है, कहाँ तक अपनी विल चला सकता है, उसके बाद उसकी विल बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों सॉवरीन अपनी जगह सही हैं। और दूसरी बात, किसी इंडिविजुअल की विल के ऊपर देश नहीं चल सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स के बेस पे देश चलता है। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट कही उन्होंने, और इसके मायने बहुत हैं अगर समझ सको तो। शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पिछले 75 सालों में भारत के संघीय ढांचे पर, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठाए हैं। सवाल वाजिब भी हैं, क्योंकि केंद्र अपने आप को कुछ ऐसा समझना शुरू हो गया है कि पूरा मुल्क वही है और बाकी कोई भी एंटिटी नहीं है। जबकि बाबा साहब ने कहा था, जो कि उद्धव ठाकरे ने ख़ास तौर से एलिसिट किया है, कि सेंटर और स्टेट में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय थोड़े बहुत राइट्स जो सेंटर के फेवर में जाते हैं। यही फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का। बात तो बड़ी सही कही है, और कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि हिस्ट्री में जब भी कोई देश बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाते हैं, इतिहास गवाह है, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, सूडान हो, इंडोनेशिया हो, इवन ब्रिटेन भी रहा हो, तो वो देश
कहीं ना कहीं कालांतर में जाके विभाजन का शिकार हो जाते हैं। तो ये फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करना है तो केंद्र के जो राइट्स हैं उसको कम करना ज़रूरी है, या जो संविधान में लिखा है सिर्फ वहाँ तक सीमित रखना ज़रूरी है, और जो स्टेट्स के राइट्स हैं वो उनको बराबर से रेस्टोर होने ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ ये संघीय ढांचा चरमरा कर ख़त्म हो जाएगा, और जिस दिन ये संघीय ढांचा नहीं रहेगा उस दिन भारत भी नहीं रहेगा। ये लिखने वाली बात है। शुक्रिया आपका।